राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता में मेवाड़ की बेटी उदयपुर की बेटी सोनिया और ने आज कांस्य पदक जीतकर आज मेवाड़ के नाम किया है। और आज स्टेशन पर पहुंची सोनिया का सभी परिवारजनों के एवं सभी ने स्वागत और अभिनंदन किया है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार से सोनिया पहलवान का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। लगातार सोनिया संघर्ष कर रही है, लगातार सोनिया कुश्ती के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। सोनिया का ये जज्बा देखते हुए परिवार भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो रेलवे स्टेशन उदयपुर सिटी स्टेशन पर स्वागत और अभिनंदन का जो तांता है वो लगा हुआ है। आज सोनिया जैसे ही रोहतक से पहुंची है ट्रेन से और वहां परिवार के जनों ने और अर्जुन राजोरा व्यायामशाला से सभी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत और अभिनंदन के साथ आज ढोल के साथ स्वागत, अभिनंदन मालाओं के साथ स्वागत। अब देख पा रहे हैं कि सोनिया ने कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर मेवाड़ का नाम रोशन किया है। तो सोनिया पहलवान का स्वागत और अभिनंदन जो है आप देख सकते हैं कि ढोल और फूल मालाओं के साथ स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मेवाड़ की इस लाडली बेटी ने 23वीं कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर मेवाड़ का नाम रोशन किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ दृश्य आपके सामने है। सभी माला लेकर पहुंचे हैं सब परिवारजन। नज़ारे उदयपुर रेलवे स्टेशन के हैं, महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन, सिटी स्टेशन सॉरी।
पा रहे हैं किस प्रकार से व्यायामशाला कुश्तीशाला के सभी यहाँ मौजूद है, प्रतिनिधि मौजूद है, उसके साथ परिवार के सदस्य। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सोनिया पहलवान अंडर 23वीं कुश्ती प्रतियोगिता में 56 किलो को हराकर ब्रॉन्ज पदक जो है वो प्राप्त किया है। आप देख पा रहे हैं, एक मिनट। तो रेलवे स्टेशन का ये दृश्य है। अवार्ड जो कि अंडर 23 एज ग्रुप में है और 59 केजी किलो वर्ग में नेशनल चैंपियनशिप जीत के आई है, रोहतक से आई है। तो आज ही रेलवे स्टेशन में सारे इनके परिवारजन, सारे उदयपुर के, मेवाड़ के जन इनको स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो सोनिया, आप बताइए, आपने कैसे क्या मेडल जीता, क्या आपको वहाँ पे परिस्थितियाँ रही? वहाँ पे मेरी है ना पंजाब और चंडीगढ़ और इन सब से कुश्तियाँ हुई थी मेरी। तो मतलब मैंने है ना 6 से 7 किलो वज़न घटाया था। तो है ना सेमीफाइनल कुश्ती में मैं मतलब है ना आगे चलती हुई हार गई मैं 2 पॉइंट। बहुत बड़ी बात हुई, 6 से 7 किलो आपने वजन घटाया, जबकि एक 100 ग्राम के लिए जो विनीता फोगाट थी इसको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया, उसके बारे में बताएं। हमारी कुश्ती में ऐसा होता है कि 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए वज़न, 1 ग्राम से भी हमें बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपने इतना वजन कैसे मेंटेन किया? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करके। तो इसमें आपके गुरु कौन कौन साथ थे, क्या उनके बारे में जानकारी दें? मैं हरियाणा में प्रैक्टिस करती हूँ, वैसे हूँ मैं यहाँ से, लेकिन मैं प्रैक्टिस वहाँ पे करती हूँ। मनदीप कोच है मेरे और वो करवाते हैं मुझे प्रैक्टिस। यहाँ पे मेन गुरु कौन है आपके? यहाँ पे तो मैं करती हूँ, मतलब है ना लक्ष्मण उस्ताद के वहाँ करती हूँ, और वो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन नाम तो हमेशा लक्ष्मण उस्ताद व्यायामशाला बहुत बड़ी व्यायामशाला है, उनका नाम आज भी चलता है। अर्जुन लाल जी अर्जुन उस्ताद अभी भी है, लेकिन हाँ। तो आगे भविष्य में आपका क्या करने का इरादा है? नेशनल तो आप आ चुके हैं, इंटरनेशनल में जाने के लिए क्या है? बिल्कुल आगे मेडल लाएंगे। आप लोग सब सपोर्ट करो मुझे, मैं लाऊंगी आगे मेडल। नहीं, पूरा मेवाड़, पूरा राजस्थान, ऑल इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है और आगे करता रहेगा। जैसा कि पेपर में आया है, न्यूज़ मीडिया में चल रहा है, अभी नेशनल इंटरनेशनल में भी आपका नाम जाने वाला है। अभी तक मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, कभी भी 1 रुपये का भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और जिसने सपोर्ट किया है मैं नाम लूँगी, बाद में लूँगी, अभी नहीं लूँगी। नहीं, वास्तव में सपोर्ट की बात है, आपके अंदर व्यक्तिगत आपका क्षमता है। तो परिवार की लाडली बेटी सोनिया आज उदयपुर पर पहुंची है और आप देखें यहाँ स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है मालाओं के साथ। सोनिया के संघर्ष भरी कहानी है, फुर्सत में हम आपको बताएंगे। सोनिया ने जी ये मुकाम हासिल किया है, ये स्वयं अपने परिवार के संबल के और व्यायामशाला के सहयोग से ये पूरा जो है ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंची है। सोनिया राष्ट्रीय स्तर पर खेल पाई है और आगे भी उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं इसी प्रकार से खेलती रहे। मेवाड़ की इस बेटी ने समाज का नाम तो रोशन किया ही है, साथ साथ अपनी व्यायामशाला का नाम भी रोशन किया है। मीडिया से मुखाग्दीप जो है वो हो रही है सोनिया, और सभी को जानकारी देते हुए उदयपुर की पहली पहलवान सोनिया के नाम के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। उदयपुर की पहली बेटी जिसने राष्ट्रीय पदक तक पहुंची है और आंखों में उसके आंसू जो है वो बोलते बोलते कहीं नहीं आ गए हैं। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सोनिया अपने परिवार के साथ, अपने व्यायामशाला के सभी मित्रगणों के साथ में जो है अब अर्जुन व्यायामशाला पहुंचेंगे, जहां पर भव्य स्वागत और अभिनंदन जो है वहां होने वाला है। नज़ारे यहाँ पे है। हाँ जी, मैं धीरज ओढ़, पार्षद नगर निगम उदयपुर से। आज हमारे मेवाड़ और उदयपुर के लिए बहुत गौरवशाली बात है कि हमारे एक 23 साल अंडर कुश्ती में हमारे समाज की सोनिया ओढ़ ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है नेशनल में। तो मैं उनको और उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और निरंतर इसी तरह से आगे प्रयास करते रहे और अपने देश का नाम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पार्षद साहब। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन का जो है वो तांता लगा हुआ है, और किस प्रकार से
सोनिया की अगुवाई और स्वागत और अभिनंदन का यहाँ तांता लग चुका है। सभी मेवाड़ की धरती से एक सुंदर से लेके पहली उसका भाई है, बहुत मेहनत की उसको आगे बढ़ाने में, जैसा कि सिन्हा ने बताया है। आज वो खिलाड़ी बन चुकी है। क्या लग रहा है? तो प्रकाश आप बताएं कैसे क्या आप खेल की दुनिया में मेवाड़ की बेटी ने एक अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। आप देख पा रहे हैं उदयपुर के सिटी स्टेशन का नज़ारा है, जहां पर सोनिया पहलवान ने 23वीं कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर और आज कांस्य पदक अपने नाम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर रोहतक में जो प्रतियोगिता हुई है और उसमें जो है जीत हासिल की है। दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद है, सब मीडिया से मुखातिब हुए हैं और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और किस प्रकार से बेटियाँ जो है धीरे धीरे अपने मुकाम तक जो है पहुँच गई, लक्ष्य तक पहुँच जा रही है। एक सोच ले तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हाँ हाँ, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा, ये बेटी ने अच्छा सा प्रदर्शन किया और अच्छे से जीत पाई और ये हमारे मेवाड़ के लिए एक अच्छा सा एक तोहफा भी है, एक गौरव का भी अवसर है। थैंक यू। आपने पूरा देश का मामा बना दिया। धन्यवाद सोनिया को। धन्य है वो बाणेज, धन्य है जो अपने मामा को बहुत बड़ी आपको उपलब्धि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नज़ारा आपके सामने है और अब सोनिया का स्वागत और अभिनंदन करते हुए यहाँ से निकलेंगे ढोल और नगाड़ों के साथ। ढोल के ढमके आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से। अरे हेलो, मैं एटी हुए ना, तो देखिए हाँ आप मैं आई हूँ। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सोनिया की यहाँ स्वागत और अभिनंदन के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं नज़ारा सिटी स्टेशन से है। सोनिया के मामा और दादा दोनों ही किरदार निभाने वाले आदरणीय मामा जी बाबूलाल जी ओड़, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी जिला अध्यक्ष पद पे है। कितनी खुशी हुई है, स्वयं आप अपने आप को रोक नहीं पाए। सोनिया को हम बहुत बहुत बधाई देंगे। सारा जैसा कि पूरे परिजन, पूरा उदयपुर यहाँ उमड़ पड़ा है। उसकी बहनें भी है, माता पिता भी हैं, भाईजान भी है और जो उनके साथी एक कलीग हैं कुश्ती में सारे आए हैं, तो उसको बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी। उसने अंडर 23 जो एज है उसमें 59 किलो वर्ग के अंदर राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है, जो कांस्य पदक जीत के लाई है। और उसके जो भी साथी है, उसके कोच वगैरह कह रहे हैं आगे ओलंपिक में जाने की भी उसकी भी तैयारी है, उसकी तैयारी कर रही है। तो मैं सभी समाज जन से, उदयपुर जन से, राजस्थानपुर सभी से निवेदन यही करता हूँ, उसका सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर का नाम करेगी, मेवाड़ का नाम करेगी, भारत का नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दम आके बहुत कुछ कह रही थी। नम आके तो उसकी बहन भी है, उसके माता पिता भी थे, वो कह रहे हैं बड़े मुश्किल से सहयोग नहीं मिला, फिर भी तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उसका सहयोग करते रहे। राष्ट्रीय चैंपियन बनी है, राष्ट्रीय पदक जीती है, तो आगे अगर वो जीतेगी, अंतर्राष्ट्रीय जाएगी, ओलंपिक मेडल भी लाएगी, तो सबका सहयोग रहेगा, तो उसका भी विकास होगा और समाज का नाम होगा, पूरे भारत देश का नाम होगा। किस प्रकार से आज उदयपुर की बेटी सोनिया पहलवान का स्वागत और अभिनंदन किया गया है, भव्य स्वागत किया गया है। फूल मालाओं के साथ, ढोल के साथ जो है यहाँ स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। आप उदयपुर का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ कुछ ही देर में सोनिया पहुँचने वाली है और सोनिया का जो है पूरे नगरवासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया है। आप देख पा रहे हैं नज़ारा आपके सामने है किस प्रकार से यहाँ पूरा जो है पूरा नगर में अंदर खुशी की एक तरह की लहर है। यहाँ वामशाला में भी रैली और सोनिया को उत्साहवर्धन के लिए यहाँ किस प्रकार से देखिए दृश्य आपके सामने है। ये सभी दृश्य आप देखिए, मेवाड़ की इस पहली बेटी ने मेवाड़ का नाम रोशन किया है और उदयपुर का ये दृश्य है जहाँ उदयपुर की बेटी सोनिया ओड़ समाज का नाम तो रोशन किया है, साथ साथ
मेवाड़ का नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है। उदयपुर से दृश्य आप देख पा रहे हैं। चलिए अगर चौराहे चलते सूरजपुर उदयपुर में देखिए आप, सोनिया पहलवान पहुंची है और यहाँ पर पूरे नगर को उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। जिस प्रकार से सोनिया ने पहली महिला जो है कांस्य पदक जीतकर मेवाड़ का नाम रोशन किया है। आप देख पा रहे हैं, नज़ारा आपके सामने है किस प्रकार से सोनिया पहलवान, देखो आप दृश्य देख रहे हैं नगर का, जहां सोनिया ओड का भव्य स्वागत और अभिनंदन के साथ जो है राजौरा कुश्ती दंगल कार्यालय पर जो है वहां अभिनंदन किया जाएगा। आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं वो नगर के बीचों बीच भव्य स्वागत के साथ सोनिया का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सभी दंगल के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि सोनिया पहलवान पूरे मेवाड़ की वह बेटी है जिसने पहली बार मेवाड़ का नाम रोशन किया है और पहली बार महिला खिलाड़ी के रूप में एक उभर कर आई है। सोनिया का ये लंबा कार्यकाल रहा है। सोनिया का बचपन से ही कुश्ती में एक बड़ी रुचि थी और वो चाहती थी कि वह कुश्ती लड़के अपने मेवाड़ का नाम रोशन करे और कहीं न कहीं उसकी ये सकारात्मक सोच कहीं न कहीं मेवाड़ वासियों के लिए खुशखबरी की जो है बात बनती जा रही है। और जिस प्रकार से सोनिया ने अपना जज्बा दिखाया है, एक मध्यम परिवार से होते हुए, गरीब श्रेणी के परिवार से होते हुए भी सोनिया ने अपने मुकाम को स्वयं हासिल किया है। सोनिया ने अपने जब शब्दों में बताया कि ज़्यादा मुझे समाज का कोई सपोर्ट नहीं हुई, समाज के प्रति कहीं न कहीं सोनिया को एक निराशा जो है वो साफ साफ झलक रही थी। सोनिया ने कहा कि सब अगर मिलकर सपोर्ट करते तो शायद आज एक अच्छे मुकाम पे हो सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं निराशा भी है, कहीं न कहीं एक निराशा के साथ एक आशा की किरण भी जगी हुई है। और संघर्षों के बाद में सोनिया ने ये मुकाम हासिल किया। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भव्य स्वागत और अभिनंदन शहर के नगर से होते हुए गाड़ियों के साथ, काफ़िले के साथ जो है सोनिया का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और दृश्य बड़े मनमोहक दृश्य है। और जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कियों को चूल्हा चौका घर सौंप दिया, झाड़ू पोछा सौंप दिया जाता, वहीं सोनिया ने एक तरह का संदेश दिया है कि अगर मातृशक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सोनिया ने अपने जज्बे और अपनी लगन और अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया और इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट है उसके परिवार का मिला है और दंगल कुश्ती पहलवान जो है उनसे मिला है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे मेवाड़ के लिए कि मेवाड़ की ये पहली पहलवान जो है मेवाड़ से निकली है जिसने पूरे मेवाड़ का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। और ऐसे बच्चे सैकड़ों में हैं जिन बच्चों की अगर चाहे, वास्तव में समाज चाहे तो बहुत बड़ी मदद कर सकता है। समाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता। समाज अगर एकजुट होकर अगर बच्चों के सर्वांगीण विकास में अगर भागीदार बने तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चे बहुत कुछ प्रतिभा दिखा सकते हैं और आने वाले समय में समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं भी आपको चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि अगर आप सोए हुए हैं तो जागिए और ऐसे फूल जैसे बच्चों के लिए कुछ करिए, कुछ थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। थोड़ी सी आप अगर हिम्मत करेंगे तो समाज जागेगा और ऐसे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हम कर पाएंगे। यही बच्चे आगे चलकर समाज का नाम रोशन करेंगे। कहते हैं कि जैसा आज का भविष्य होगा वैसा ही आने वाला देश का भविष्य होगा। हम अपने भविष्य को सुरक्षित करें, अपने भविष्य को तैयार करें, हम अपने भविष्य के प्रति सोचें, समझें और हमने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज योगदान देना होगा। आज सोनिया ने ये दिखा दिया है पूरी दुनिया, देश और दुनिया को कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। लड़कियां भी आज सड़क से आप देखिए कि सुई से लगाकर और हवाई जहाज़ तक आज लड़कियां उड़ा रही है और लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। ये सोनिया ने एक संदेश दिया है। मैं भी आपसे आह्वान करता हूं चैनल के माध्यम से कि आप जागिए, बच्चों को, लड़कियों को प्रोत्साहित कीजिए, लड़कियों को आगे बढ़ाइए। यही लड़की कल आगे बढ़ेगी और हमारा समाज का नाम रोशन करेगी। लड़के की जिम्मेदारी दो घरों की होती है, वो स्वयं का घर तो संभालती है, इसके साथ साथ वह पराए घर को भी अपना घर बना लेती है। इतनी जो भावनाएं उनमें होती है, निश्चित रूप से अगर समाज की प्रगति के लिए और उन्नति के लिए अगर वह कार्य करेगी तो वास्तव में समाज के लिए सराहनीय होगी और समाज सशक्त और उन्नत होगा। उसी की तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज ढोल के साथ स्वागत और अभिनंदन के साथ जो है सोनिया का अभिनंदन किया जा रहा है। परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद है। अर्जुन लाल जी राजौरा व्यायामशाला के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और सभी बहुत खुशी थे, बहुत ही प्रफुल्लित थे कि आज एक महिला पहलवान, एक सोनिया पहलवान ने आज समाज का नाम रोशन किया है।
और देखिए उस्ताद श्री अर्जुन लाल जी राजौरा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती हॉल में आज स्वागत और अभिनंदन। यहीं से सोनिया ने अपना मुकाम हासिल किया, यहीं से सोनिया सीख कर और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल की आज खिलाड़ी बनी। भगवान करे, ईश्वर करे, सावरियों सेट करे कि और आगे बढ़े और आगे जाए, यही हमारी कामना है। और हम दुआ करते हैं सोनिया के लिए कि बहुत आगे फूले फले और अर्जुन लाल जी राजौरा का नाम रोशन कर रही है। देखिए किस प्रकार से आज उनका आशीर्वाद और मेडल जो है आज अर्जुन लाल जी राजौरा के नाम किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कमी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन देखिए जो पहलवान है वो आज भी उनके नतमस्तक होकर उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनके चरणों में अपना मेडल जो रख कर उनको उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ये संस्कारों का सृजन है, ये संस्कार हैं हमारे जो आज भी जीवित हैं। और किस प्रकार से अभी भी जो राजौरा परिवार है वो राजौरा परिवार लगातार जहाँ पर आने वाले सभी पहलवानों को, सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं और आगे और बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं चैनल की ओर से भी पूरे राजौरा परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चों को तैयार किया जिन्होंने देश और दुनिया में नाम और पहली पहलवान मेवाड़ से जो सोनिया को ऐसे इतना अच्छा मौका दिया, आपने तैयार करके भेजा जो वो राष्ट्रीय पदक में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से निरंतर इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहेंगे, इसी प्रकार से आप बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे, बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। आज लड़कियां हर मुकाम पर आगे बढ़ रही है। जहां हम पूर्व में देखें तो हमारी लक्ष्मीबाई रानी थी, उसके बाद नाव की देवी राजमाता का नाम आता है, तो वो भी एक तुर्गों से लोहा लेने वाली एक राजमाता थी जिन्होंने तुर्गों को खदेड़ दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे देश और दुनिया में मातृशक्ति है। हम अपने मातृशक्ति को, अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक बड़ा कदम कहीं न कहीं उठाने की आवश्यकता है। जितना हमारी बहनें सशक्त होगी उतना ही हमारा परिवार सशक्त होगा। किस प्रकार से वहाँ संस्कार देखिए, यहाँ व्यायामशाला में दिए जाते हैं, नियमित पूजा करना, अगरबत्ती करना, गुरुओं को प्रणाम करना, ये सारी जो संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति जीवित रहे, ये परंपराएं जीवित रहे, उसी के लिए हम अपनी परंपराएं जीवित रहेगी तो हम ही जीवित रहेंगे। ये हमारी परंपराएं हैं कि बड़ों को नमन करते हैं और जब भी कोई ऐसा मेडल मिलता है तो हम सब उसको सेलिब्रेट करते हैं और अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बिल्कुल पूजा अर्चना जो है वो कर रही है सोनिया, क्योंकि सोनिया इसी दंगल इसी जगह से सीख कर और कुश्ती सीख कर जो है आज देश में प्रसिद्धि पाई है। आज कांस्य पदक जीतकर सभी का दिल जीता है। आशा है कि सोनिया को कहीं न कहीं एक बड़ी खुशी की लहर यहाँ दिखाई दे रही है। सोनिया कई समय से निराश भी थी। सोनिया हमेशा जब खेलती थी तो कहीं न कहीं कभी हार कभी जीत तो होती रहती है, आप जानते हैं। लेकिन इस बार की जो जीत है सोनिया के लिए जीवन में बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आई है। आज परिवार पूरा प्रफुल्लित है और पूरा व्यायामशाला जो है वो प्रफुल्लित है। कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो सोनिया के लिए बहुत यादगार दिन है। सोनिया बहुत खुश है। सोनिया ने कहा कि मैं और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे जाना चाहती हूँ। तो वास्तव में ये सोनिया का ये जज्बा, ये लगन सोनिया को आगे ले जाएगा। और सोनिया ने जिस प्रकार से मेवाड़ में पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी बनकर उभर के सामने आई है और उसने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर कांस्य पदक जीतकर मेवाड़ का नाम रोशन किया है, इससे पूरे मेवाड़ में एक खुशी की लहर है। लगातार समाचार पत्रों में, लगातार सोशल मीडिया पर इस प्रकार से बधाई और शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ, ये साफ साफ दर्शाता है कि मातृशक्ति महिला भी अब किसी से कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे है। बस थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर बहनों की, सभी की मदद करनी चाहिए और हम सब आपके इस मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास में हम सब साथ खड़े हैं। आइए मिलकर एक सामाजिक स्तर पर समाज को मजबूत करें, समाज को हर दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देकर, अच्छे से अच्छे गुण सिखाकर उनको आगे बढ़ाने का हम सभी मिलकर काम करें। आइए कार्यक्रम की कुछ और तस्वीरें आपके सामने। मेवाड़ के लिए बड़ी खुशखबरी है। उस्ताद श्री अर्जुन राजौरा जी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती हॉल से दृश्य आप देख पा रहे हैं, उदयपुर से सीधा दृश्य, जहां सोनिया और
पहली पहलवान जिसने कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर समाज का नाम रोशन किया है, व्यायामशाला का नाम रोशन किया। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भव्य स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है और सोनिया को बधाई एवं शुभकामनाएं जो है वो प्रेषित की जा रही है। सभी परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद है, सोनिया के भाई यहाँ मौजूद है और सोनिया के मामा यहाँ मौजूद है और अन्य रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद है। सोनिया की मैया जो है वो यहाँ मौजूद है, मामा मौजूद है। कुल मिलाकर ये देखें तो तस्वीरें बड़ी ही सुंदर और मनोरक और मार्मिक तस्वीरें। हाँ, मामा के मामा भी मौजूद है। ये यहाँ बहुत बड़ी बात है कि यहाँ 3 पीढ़ियाँ वास्तव में मौजूद है। आज किस प्रकार की आज खुशी देखी जा रही है कि आज बहन ने जिस प्रकार से मेवाड़ का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। आप क्या सोचते हैं कि ये बहन का जो सम्मान है मेवाड़ के लिए कितना गर्व की बात है कि पहली बेटी को ये सम्मान है? जी, सबसे पहली बात तो ये आज राखी का त्यौहार है और आज के दिन ये काम होना बहुत अच्छी बात है मेरे मायने में। और एक लड़की होकर भी उसने एक लड़कों से अच्छा काम किया है और उदयपुर के लिए जो मेडल लाई है वो मतलब जो अच्छे लड़के नहीं कर पाए वो एक लड़की ने कर दिखाया है, जो उदयपुर के लिए एक सम्मान गौरव की बात है। और मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज दिन तक कोई लड़की आज दिन तक किसी लड़की ने मेडल नहीं जीता है मेवाड़ के लिए, पूरे मेवाड़ के लिए। और लड़के ने जीता था तो वो 96 में जीता था, लास्ट मेडल था जो कुश्ती के लिए। और ये जो मेडल था वो किसी की बदौलत नहीं, ना किसी ने मदद करी, ये सब सेल्फ करा उसने, उसकी मेहनत थी जो रंग लाई है। और काफ़ी टाइम बाद में रंग लाई है, जो 2000 मतलब 7-8 सालों से जो मेहनत चल रही थी उसका फल आज देखने को मिला है। धन्यवाद। इस पूरे मुकाम में हम देखें कि इस पूरे रास्ते में देखें, इस लक्ष्य में देखें तो कई सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। जी हाँ, कई बार नर्वस भी हुई होगी, कई बार भावुकता भी आई होगी, कई बार ऐसा लगा होगा एक मुकाम पे कि नहीं यार अब छोड़ो यार। तो ऐसे कठिन रास्तों पे चलते हुए भी जहाँ कोई सपोर्ट नहीं, कोई स्रोत नहीं, ऐसे में खड़ा रहना उस नींद के ऊपर, वो एक सबसे पहली बात तो एक सोनिया का जो दृढ़ निश्चय था वो देखते हुए हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा ये अचीव नहीं कर पाएगी इस मुकाम को। हमें हमेशा से उसके ऊपर एक ट्रस्ट था, भरोसा था कि हाँ आज नहीं तो कल वो इस मुकाम पे पहुंचेगी और आज पहुंच के दिखाया उसने। एक बहन एक राखी लेके आती है, लेकिन आज एक बहन एक ऐसी राखी लेके आई है जो पूरे मेवाड़ को उसमें पिरो दिया। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, ये आप सबके लिए भी बधाई की बात है और खुशी की बात है। पूरा मेवाड़ इस बात के लिए गर्व कर रहा है आज। और क्या एक भाई है कि ऐसी बहन की कामनाएं करता है आप? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा खुल के बताएं। तो हर बहन को ऐसा भाई, हर भाई को ऐसी बहन चाहिए जो ऐसा काम करे और देश दुनिया का नाम रोशन करे। और भाई भी ऐसा ही चाहिए जो कि अपनी बहन के लिए बहुत सपोर्ट करे। हमारा भैया जैसे कोई नहीं है। सबके भैया अच्छे होते हैं। मेरे भाई ने कुछ कहते हैं जैसे संस्कार व्यक्ति को मिलते हैं वैसे ही व्यक्ति। देखो हमारे बीच में भैया तो आप देखिए काफ़ी यहाँ पर खुशी का जो है एक माहौल जो है वो देखा जा रहा है। मेवाड़ की जिस प्रकार से इस बेटी ने नाम रोशन किया है, हर बेटी आगे बढ़ना चाहती है कि लड़की भी आज किसी से कम नहीं है। मैं तो क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हो? मेरा तो बहन हो आप? ये जी, मैं तो बहन हूँ, परंतु मैं तो यही कहूँगी कि आज मेरी छोटी बहन ने जो कर दिखाया है वैसा हमारे समाज की बेटी और हमारे मेवाड़ की बेटी कोशिश करेगी तो ज़रूर आगे बढ़ेगी। और मैं खुद भी चाहूँगी कि मेरी एक बेटी है वो भी इसी फील्ड में उतरे और कुछ नाम कमा के अपनी मासी जैसे आगे बढ़े। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी समाज मदद करेगी, आगे आएगी, लेकिन यहाँ एक भी कोई व्यक्ति की मदद नहीं हुई है। नहीं, हमें तो किसी से आस भी नहीं थी वैसे तो, और किसी ने हमें मतलब सपोर्ट करने की कोई ऐसी बात भी नहीं कही कि हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ नाम वो खुद सोनिया बताएगी, लेकिन हाँ मेरे भाई ने जो किया है शायद बहुत कम मिलेंगे ऐसे भाई कि जो अपनी बहन को आगे बढ़ाए और हर दुख सुख हर धूप छाँव देखते हुए आगे बढ़ा। वो बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या को जिसने हमारे साथ में आई बात की हमारे चैनल पे। और कहते हैं कि आगो जा रे काचड़ा हिरण कशोगी काय घोड़ा सु आगे जाए। जो ठान लेता है, जो व्यक्ति जो ठान लेता है वो करके दिखाता है और उसी का प्रमाण आज हम देख रहे हैं कि आज सोनिया ने आज मेवाड़ का नाम रोशन किया है। और अभी वर्तमान में मेरी पोस्टिंग उज्जैन में है। अभी रक्षाबंधन पर आया हुआ हूँ और समय समय पर जब 2019 से सोनिया ने अपनी पहलवानी की शुरुआत की तब हमारे पिताजी और हमारे उस्ताद स्वर्गीय अर्जुन जी राजौरा के पास में सोनिया आई थी
और यहीं से सोनिया ने अपनी पहलवानी की शुरुआत की। हमने ऐसी आशा नहीं की थी कभी भी कि सोनिया इतने बड़े स्तर पर पहुंच पाएगी, पर इसमें जुनून था और बस सुबह शाम पहलवानी में जब भी आता था, शनिवार रविवार में हमेशा उदयपुर आता हूँ, जब भी आता था तो इसको बताता था कि भाई तेरा ये पेट को मजबूत कर, पेट मजबूत होगा तो तेरा ग्राउंड मजबूत होगा। और फिर कुछ समय इसने यहाँ पर पहलवानी करी। फिर एक लेवल आ जाता है, फिर एक लेवल के बाद आदमी को एक हाई परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फिर सोनिया भीलवाड़ा गई, भीलवाड़ा में भी इसने ट्रेनिंग करी। फिर इसको महसूस हुआ कि नहीं, अब यहाँ पर से भी मेरा वो लेवल जो बढ़ना चाहिए। कुश्ती एक ऐसा खेल है कि जिसमें मेडल लाना एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि कुश्ती में भी आपने देखा ही होगा, विनेश फोगाट के साथ में जो हुआ, कुश्ती नियम कायदों से बनी हुई है। तो हमने सोनिया को हर समय सिर्फ एक ही चीज़ कि भाई कुश्ती के अंदर सिर्फ नियम का ध्यान रखो। अगर नियम के से लड़ोगे, और नियम कुश्ती में हर ओलंपिक के बाद चेंज हो जाते हैं, तो नियम के साथ इसने अपनी ट्रेनिंग को करी। यहाँ पर भी जब परिवार के साथ यहाँ पर आती है तब अखाड़े पर आकर के अपना व्यायाम करती है। और जो हमारे अखाड़े पे आजकल बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनको सोनिया से भी हम बोलते हैं कि भाई तू भी इनको अब कुछ अच्छा बता। हम तो बताते ही हैं, ठीक है, और उसके बाद सोनिया भी यहाँ पर बच्चों को बताती है। अब इसके सफ़र की बात करें तो हर परिवार, मैंने पूरे देश में, कोल्हापुर के अंदर मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पर सुबह 4:30 बजे लोग बाग दूध की डोलियाँ अपने बच्चों के लिए लेके आ जाते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं कि भाई मेरा बच्चा प्रैक्टिस कर ले तो हम इसको दूध पिला दें। सोनिया के परिवार, पिताजी ने मजदूरी करी, भाई ने भी मेहनत करी, तो सस्ता खेल ये नहीं है। आज इस स्तर के खिलाड़ी के लिए एक महीने का खर्चा कम से कम 25,000 रुपये है, जिसमें इसको डाइट चाहिए, खुराक चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जिसके लिए 25,000 रुपये तो कम से कम है ही है। और मुझे पूरी आशा है कि अभी जो इंडिया कैंप लगेगा, उस इंडिया कैंप में ये जो प्रतिद्वंदी है इसके हरियाणा के हैं और रेलवे के, उनको भी हराएगी और इंटरनेशनल पे जाएगी। और पूरे अपने उदयपुर के अंदर पहली इंटरनेशनल पे जाने वाली जो महिला पहलवान होगी वो यही होगी। और सोनिया ने ये एक इतिहास लिखा है। 1996 में महिला कुश्ती शुरू हुई और हमने 1998 से उदयपुर से कुश्ती की टीम भेजना महिलाओं की शुरू करी। तो बहुत से पहलवान हमारे गए, फर्स्ट भी आए, सेकंड भी आए, थर्ड भी आए, उदयपुर से कई पहलवान। परंतु महिलाओं में कोई भी बच्चा आज तक मेडल लेकर के नेशनल पे नहीं आया, ठीक है। सब जूनियर का अंडर 15 का कंपटीशन होता है, उसमें कम कंपटीशन होता है, उसमें भी हमारी बच्चियाँ नेशनल में गई, उनमें से भी नहीं ला सकी। अंडर 17 में गई, उसमें भी नहीं ला सकी। अंडर 20 में गई, उसमें भी गए, नेशनल में खेली, पर वहाँ भी मेडल नहीं लेके आ सकी। ये जो लाई है अंडर 23 से लाई है। अंडर 23 मतलब एक सीनियर का ही कंपटीशन हो गया। तो ये सीनियर का कंपटीशन के समकक्षी है। और अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि सोनिया के लिए हर नेशनल में मेडल आसान होगा। तो हम हमारी ओर से हर तरह के प्रयास करेंगे। आप समाजजनों से भी, भामाशाहों से भी, सबसे भी निवेदन है कि अब हमको इसको हाई लेवल का न्यूट्रिशन देना है, अच्छी इसको खुराक देनी है, अच्छा मदद करनी है, ट्रेनिंग के लिए इसको मदद करनी है। अब जैसे जैसे बड़े पहलवान होती जाएगी, बस एक चीज़ है, सोनिया गुरु की सीख ले लो, मेडल आ गया है, अपना जो ईगो कभी मत आने देना। अगर ईगो जिस दिन आ जाएगा, ईगो मतलब घमंड जिस दिन आ जाएगा, उस दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए व्यवहार यही बना के रखना और एक मेहनत के अंदर अपने को, जैसे कि अपन अभी 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अपने को ट्रेनिंग में 7 घंटे। तो आप देख रहे हैं कि राजौरा जी पूरी शिक्षा जो है एक गुरु का जो कर्तव्य है वो बता रहे हैं, किस प्रकार से आगे वाली चुनौतियों को जो है पार करना है। वही दृश्य आप देख पा रहे हैं। यही एक सच्चे गुरु के ज्ञान होता है कि वो अपने शिष्यों को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें। अब परिवार को तू पालेगी, ऐसा दिन आएगा। परिवार ने, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। अभी जो पहलवान अभी अमन सहरावत मेडल लेके आया, उसके पिताजी बचपन में चले गए और अभी उस बच्चे ने ओलंपिक में मेडल ले लिया। और ओलंपिक में मेडल लेने के बाद एक ओलंपिक मेडल कम से कम एक खिलाड़ी को जो ओलंपिक में मेडल ले आता है वो 50 करोड़ रुपये उसको मिल जाते हैं,
क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर भी हो जाता है कई कंपनियों का। हर सरकारों से, हर मिनिस्ट्री से, हर डिपार्टमेंट से उस खिलाड़ी को पैसा मिलने लग जाता है। फिर वो हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण की टॉप्स की स्कीम में आ जाता है। वो टॉप्स की वंश और कुल कौन बनाएगा? बेटा। हर एक को बेटे की चाह होती है। तो मैं चलना है फिर से कहना चाहूंगा कि हर एक को बेटे की चाह होती। कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे, कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे, उगाती बेटी। क्योंकि हर एक को बेटे की चाह होती है। बोए जाते हैं बेटे, उगाती बेटियां, खाद पानी देते हम बेटों में और लहलाती बेटियां, अच्छे नंबर, अच्छे मेडल, फूल लाती बेटियां। और बच्चों को हम कहते हैं भैया दूध पी ले, बेटे को फिर बेटा हलवा खा ले, बेटा ये खा ले, है ना। तो कहते हैं कि हीरा अगर बेटा है, कहते हैं कि हीरा, ये बेटा हीरा है। हाँ, ये लेकिन मैं कहूंगा भाई भी हीरा है ना। तो कहते हैं कि बेटा अगर हीरा है ना, तो सच्चे मोती ही बेटी है ना। सच्चे मोती ही बेटियां। बेटा लाद रखता है एक कुल की, बेटा लाद रखेगा एक कुल की, और दो कुल की लाद रखती है बेटियां। कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बेटी। तो बेटियों के लिए तो सर्च आज का दौर वो गया है कि वंश बेटी से भी बढ़ता है और बेटे से भी बढ़ता है, लेकिन अब वंश बेटों से चलता है। और मैं चंद लाइन और कहना चाहूंगा कि जो हमारे मैं मुस्लिम हूं, हमारे इमाम हुसैन कहते हैं हसन और हुसैन, वो हमारी बेटियों की हाल से ही चलते हुए आए। तो बेटियां कहीं अधूरी नहीं है। हर धर्म में, हर मजहब में बेटियों को ऊंचा ओहदा दिया गया। यहाँ पे देवी और वहां पे भी माँ का दर्जा हर एक। और कहते हैं कि माँ मत मीठा माँ मुद्राई, माँ का सबसे बड़ा मुकाम होता है, वो भी एक बेटी होती है। कहते हैं कि माँ मत मीठा माँ मुद्राई, माँ से मक्खन दूध मलाई, और माँ से मंदिर, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, और माँ से बची मोहन की मुरलियां, है ना। और फिर कहते हुए जाते हैं तो माँ से मंदिर और माँ से मस्जिद और माँ से बची मोहन की मुरलियां। तो माँ शब्द और बेटियां कहीं हमसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पूरा मेवाड़ नहीं, पूरा भारत रो नाम रोशन कीधो है। यानी मेवाड़ री बेटी सोनिया जो है आज अपने बीच में है, आज उदयपुर में ही है। और आपने बता दूं कि हमारे जो नेशनल जो कुश्ती भी है वहीं मैंने सोनिया जो है ब्राउन्ज मेडल जो है मेवाड़ रे नाम नहीं अपने पूरा देश रे नाम कीधो है। हमारे बीच में सोनिया जो है अपने बीच में आएगी, हमारी भाणेज भी है। सबू पहला हमारे भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल पे और जिला री नगरी संस्कृति और सभ्यता में स्वागत अभिनंदन है। कई कहना चाहोगा अपने उदयपुर वासियों के लिए, अपने मेवाड़ के लिए? मैं तो यही बोल रही हूँ कि बस यहाँ पे आगे भी लड़कियाँ आगे बढ़े, अटे आगे भी छोरिया सब आगे बढ़े। बस मेवाड़ी में नहीं बोला जाता। હું કહેણો ચાહूँगा कि ये जो अपनी बच्ची है यह मेडल लेने आई है, और मैं अपनी उदयपुर री मेवाड़ री हंगली बच्ची ने कहना चाहूँ कि सब अपनी अपनी बच्चियाँ ने अखाड़ा पे भेजो, ताकि सब बच्चियाँ आज जमानो को सो वीडियो है पहलवान बन जाएगा तो खुद सेल्फ डिफेंस भी बनाई जाएगा, और अन्य तरह वह बच्चियाँ नेशनल में मेडल भी ले सके, सब कुछ कर सके। बोलो भारत माता री जय। जटे आज देखो कि चूल्हा चौकारी शिक्षा ज़्यादा दी जाए, लेकिन सोनिया जो है कटे कटे जो अपनो है नाम रोशन कीधो है। जनी प्रकार अणी जो छोटी सी यह व्यायामशाला है, और अणी व्यायामशाला में न जाने कतरो ही बड़ा खिलाड़ी उच्च पदक पे गया है। तो राजौरा साहब ने और पूरा परिवार ने धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह शुरुआत की थी मेवाड़ में की शुरुआत भी बंडे केड़े एक कुश्ती के प्रति, खेल के प्रति एक बड़ो उत्साह जो मिलो है। कई कहना चाहूँगा मैं आपने सबने एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज देखो ये हमारो मानो अखाड़ो है, ये माना ताऊ जी, माना उस्ताद और माँ सब जना मिलाई ने अंडे बनाए है। ये उदयपुर ने माँ समर्पित कर दी दो है कि सब जना हंगलाई जना आओ, अपना बाल बच्चा ने अटे भेजो और पहलवानी कराओ। जनियों कही है कि बच्चा वगड़वाऊ भी बचेगा, अच्छी आदत बना में पड़ेगा, अच्छो खाएगा पिएगा। माँ अटे हर तरह री बच्चा ने सुख सुविधा रे लारे हर तरह की ट्रेनिंग देवा, धर्म रे प्रति भी ट्रेनिंग देवा, शस्त्रों भी प्रदर्शन वणान करनो हिकावा, कुश्ती हिकावा, जूडो हिकावा, और वणाने योगासन करनो, सब काम वणाने माँ हिकावा। जनियों कही है कि बच्चा रो समग्र विकास हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजौरा साहब। और हमारे बीच में बड़ा भाई साहब है, तो हमारे बीच में बड़ा भाई साहब विजय जी है जो हमारा मोटा भाई भी है। और जनी प्रकार सोनिया अपनो नाम रोशन कीधो है, अपने समाज रो, अपने कुल रो, अपने परिवार रो, अपने देश रो, अपने मेवाड़ रो। और मेवाड़ की जो संस्कृति है या तो अपनी बहुत ही परंपरा है कि पहली बार एक बेटी, मतलब यह और समाज के लिए भी घनी मोटी प्रेरणा है अगर मानो तो।
कि पहली समाजरी और समाजरी या बेटी और एक बहुत सुंदर कहावत रे लारे चलूँगा कि एक IPS यह बात की है कि आगो जा रहे काचड़ा हिरण कशोगी गाय घोड़ा सो आगे जाए, यानी जंगल में रहवा वालों हिरण है विने न तो घी मने न गोल मिले, वो जंगल में ही छोटो मोटो वाटो खाई, लेकिन रफ्तार री यदि बात आई जा तो आचा घोड़ा और आचा ऊँटड़ा मंडे पाछे रही जा। अणी प्रकारों सोनिया जो है अणी गरीबी रे दलदलू अणी गरीबी रे मैंने जन्म लेन और अपना जो मुकाम हासिल कीधो है, जणी समाज में जन्मी है, वणी समाज में जितनी सामाजिक कुरीतियाँ है वणी कुरीतियाँ ने चीरती लगी सोनिया जो है अपना नाम रोशन कीधो। बड़ा भाई साहब कहीं कहना चाहूँगा मारवाड़ी में? बिल्कुल सही बात है यार। आज अपने समाज में देखा जाए तो बेटियों को बहुत ही मतलब पीछे उनको बिल्कुल कमतर समझा जाता है, कमजोर समझे जावे है। और बिल्कुल ही मतलब बेटियां ने एक तरह निम्न स्तर पर आके पढ़ाई लिखाई भी उनकी मतलब बहुत 1% तक कोई पढ़ाई लिखी बेटियां मिलती हैं, बाकी पढ़ाई लिखे में भी पाछे है। आज आपने खुद भी पाना जल्दी खुशी रे लाल लाया कसो लागो आपने और कई बहुत खुशी की बात है। मैं तो धन्य कहता हूँ उनके माता पिता को जिन्होंने इतना कुछ सहन करते हुए इतना कुछ करते हुए भी इस बेटी को मतलब आगे बढ़ाया। बाकी हर जगह क्रिटिसाइज किया गया था पहले कि कहीं करेगा कहीं नहीं करेगा, मतलब इस तरह इसको नेगेटिव किया था, लेकिन आज फिर भी इस बिटिया ने पॉजिटिव रह करके आज राष्ट्रीय स्तर पर जो आज पदक प्राप्त किया है वो बहुत एक खुशी की बात है। मतलब ये एक तरह से उन सब जो नेगेटिव बातों के ऊपर एक पॉजिटिव लहर छाई हुई है। आज वाकई में देखा जाए तो मतलब कह सकते हैं अपन कि किस तरह से मतलब आज ये एक बेटी नाम रोशन किया है। और माता पिता का अगर वाकई में अगर नहीं करती तो लोग आज कहते कि नहीं माता पिताओं ने इस बेटी का मतलब ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मतलब जो अपन कह नहीं सकते हैं ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। लेकिन आज वही लोग आज स्वागत कर रहे हैं, वही लोग आज उसको मतलब आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यानी कहना मतलब कि आज अगर मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक समाज के गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रखती है, अगर ठान लेवे तो आगे बढ़ सकता है। तो यही बात है। देखो आज मेरा यही कहना है, मेरा ये निवेदन है हर माता पिता से कि बेटों की तरह बेटियों को भी आज इस तरह से आगे लाना चाहिए और बेटियों को भी ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि आज नाम रोशन करे। आज मैं धन्यवाद देता हूँ उनके माता पिता को, मेरे जो बहन है मेरे मामा जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत उनका आभार है कि इस बेटी को आगे बढ़ाया। धन्यवाद, घणो घणो धन्यवाद बड़ा भाई साहब। आपने आप आशीर्वाद यूँ बढ़िया रहे और आप स्वयं लड़की रहा जो सोनिया है वरना मामा भी आप ही हो, मुँह भी मामो हूँ और तो कुल मिले एक मामा नाना काका मोटा बा आना सबरो फर्ज यो बने कि अपना बच्चा ने प्रोत्साहित करे, अपना बच्चा ने आगे बढ़ावे। लेकिन कटे या सामाजिक कुरीतियाँ या सामाजिक भेदभाव या सामाजिक आलोचना समाज ने बिल्कुल आगे बढ़वा नहीं दे रही है। अंडो परिणाम यो निकल रही हो कि बच्चा पिछड़ता जा रहा है, आपा पिछड़ता जा रहा, आपा बिल्कुल अपने भविष्य की ओर ध्यान नहीं है। अगर वास्तव में अगर समाज ने सशक्त और उन्नत बना तो खुद को कर अतरो बुलंद कि ईश्वर भी पूछे थारी रजा कही है, इतना मजबूत करो भाई, यूँ काम नहीं चलेगा। बेटो आज बहुत खुशी की बात है कि मेवाड़ी या लाडली बेटी समाज या बेटी यानी समाज में जन्म लीधो यानी गुनाह नहीं कीधो, लेकिन समाज ने यो सोचनो है कि आपा आंटी कई मदद की दी, आपा आंटी कई मदद कर सकिया, आपा आंटे बातें कई कर सकिया, यो समाज ने सोचना पड़ेगा। या एक बेटी है असी अनोखो बेटो सैकड़े बेटियां हैं और बेटा भी है जो इंतजार जो रहा कि मारो समाज मारो भलो करेगा, आज नहीं तो काले आवेगा। मन नहीं लगी रो या कुंभकर्ण नींद उठवा वाला है। अगर वास्तव में उठनो है तो कुछ करने दिखाओ, बाकी अब नौटंकी या फोकटी नीति या राजनीति छोड़ दो। मुझे यूज कहूँ अच्छा काम रे बातें आगे आओ, बच्चा ने प्रोत्साहित करो, बच्चा ने आगे बढ़ाओ, बच्चा ने संबल बनाओ ताकि बस ये जतरो समाज आगे बढ़ेगा, जतरी बेटियाँ आगे बढ़ेगा उतरो समाज आगे बढ़ेगा, सतरो समाज आगे बढ़ेगा समाज उन्नत और सशक्त बनेगा और आने वाला समय मैंने ऐसा फूल जैसा बच्चा ना माँ और आगे बढ़े सका। अणी कामना रे लारे आपने भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल पे ये संस्कारवान ज्ञान बात बताई है। अगर आप अपने हृदय में इन्हें उतार लोगा तो आपने अणी जन्म रे महीने आपने अणीस जन्म रे महीने आपने वास्तव में युगों युगों तक पूजा जाएगा, युगों युगों तक लोगों रे दिल में जिंदा होगा। अणी क्रम में एक बहुत ही सुंदर भाई साहब मैंने बात की दी है जो बेटियां बात की दी, कहते जाति पाति जो है वो कई मायनों नहीं रखे, व्यक्ति रो भाव शुद्ध बनो चाहे व्यक्ति रो आप अपने आप ने रोक नहीं पाया, आखिर कई वजह ही वजह तो यह है कि सब आबार देख रहे हैं कि समाज में इस तरह के सब यहाँ बेटिया वास्ते एक सामाजिक कुरीति है।
कि दहेज नाम पर, कनीबे नाम पर बेटिया ने यूँ समझ लो एक तरह आप अपने यानी लोग बाग आपने प्रताड़ित करे हैं, ठीक है। अब आप मुँह समझ लो कि यानी कि अड़ोस पड़ोस एक घटना देखी तो घटना मारो यार दिल बोल पसी दियो तो मारे एक बात आई वन टाइम के यार मैं क्यों यार 4 लाइन आप लिख ला तो कितर कही है तो भाई 4 लाना मैं अपने थाने अपने पाची कहना चाहूँगा कि देखो हर एक ने यानी एक अपने छोरी यानी बेटों को नहीं चाहे, ठीक है। ये चाहे कि नहीं मारे बेटी होना चाहे, बेटी बेनी नहीं चाहे, ठीक है कि नहीं कि बेटों को ही करेगा कि मानो कुल आगे बढ़ाएगा, वंश आगे बढ़ाएगा। लेकिन बेटिया कहीं नहीं, बेटिया ने खाली चूल्हो चौको आना चाहे और कहीं को नहीं बनाने। यूँ समझ लो कि अब समाज अब हाल भी माँ गणा पाते हैं हमारा समाज वाला ये देखियो कि समाज में कहीं करे कि बेटिया ने भाई तू थाने कहीं करनो बस थाने कर जानो, अरे थारे तो हारे जानो है, अरे जानो कटे हारे जाना बस बस थाने कहीं करनो बस चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन बात यह है कि मैंने तनला तब मुँह थाना कहना चाहूँगा कि हुन लीजिए हमारी बात, जो भी हुन रहे हमारी बात आपने हद में उतार लीजिए। हाँ बात कह रही हूँ कि देखो हर एक ने बेटा चाहे कि बोए जावा बोए जाते हैं बेटे, कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे उगाती बेटियाँ, वाह भाई वाह, वाह बोए जाते हैं बेटे उगाती बेटियाँ, है ना। बहुत सुंदर। हर एक को तो चाहे तीन नहीं मारो तो बेटे होना चाहे कि बोए जाते हैं बेटे उगाती बेटियाँ, खाद पानी देते हम बेटों में लहलहाती बेटियाँ, है ना। बेटा ले बेटा दूध पी ले बेटा हलवा खाई ले बेटा यो खाई ले, यानी हर एक बेटा ने बेटी ने नहीं पूछे हैं। तो अनिवार्य क्यों कि बोए जाते हैं बेटे उगाती बेटियाँ, खाद पानी देते हैं बेटों में लहलहाती बेटियाँ, कितनी अच्छी अच्छी प्यारी बेटियाँ, है ना। और कहते हैं कि हीरा, कहते मारो बेटो तो हीरो है, जो कि नहीं भाई मारो बेटो तो हीरो है, मतलब गाँव लगा के नहीं मारो बेटो तो हीरो है। अरे कहीं मीन मेघ नहीं है मारे बेटा मीन मेघ, अरे मुँह क्यों देखो मीन मेघ वाली बात नहीं है। बात यह है कि मारो बेटो यूँ कहते हैं बेटा अगर हीरा है तो सच्चे मोती ही बेटियाँ। कैसे सच्चे मोती ही बेटियाँ कैसे कि बेटा लाज रखता एक कुल की, बेटा सिर्फ लाज रखता एक कुल की, बेटा लाज रखता एक कुल की और दो कुल की लाज रखती हैं बेटियाँ। कितनी अच्छी अच्छी प्यारी बेटियाँ। तो प्यारी प्यारी बेटियों की हमें कदर करनी चाहिए, ठीक है। और देखो कि मान सम्मान आज देखो आज हम झांसी की रानी को बड़ा याद करते हैं, वो भी एक बेटी थी हैं। देखो इस्लाम धर्म में है ना बीबी फातिमा, आयशा, मतलब हर एक में यानी हर एक धर्म में बेटियों को ऊंचा से ऊंचा आला से आला दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। जय हिंद जय भारत। तो अपनी ये देश या धरती जो है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी ही। हाँ। एक रानी की बात आवे राजमाता री झंडे 12 में शायद कोई नहीं जाने कि एक आबू रोडी महारानी ही नाव की देवी जना दुर्गा ने यूँ खदेड़ दीदा जाने कटी 4 महीनों घास नहीं काटे जो भगे दीदा पूरा, और 300 साल तक वे पाचा हमारी हिम्मत नहीं की थी। तो ऐसी ऐसी महान शख्सियत हमारी बेटियाँ बनी है, महारानियाँ बनी है अपनी अणी धरती ने माते मातृशक्ति रो कतरो बड़ो प्रभाव है। अणी बात है ये समझवारी जरूरत है, अपने बच्चा ने आगे बढ़ावारी जरूरत है। अगर समाज नहीं बात काम ने अगर हाथ में ले ले तो कई नामुमकिन नहीं सब मुमकिन है, बस सब कुछ मुमकिन। थोड़ी हिम्मत तो करो, थोड़ी हिम्मत तो करो जरूर। हाथ हिम्मत करनी पड़ेगी हम सबको मिलकर, समाज के हर एक समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा और बेटियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।